मेरे पास देखो, आपके इस पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग। जो भी रहेगा, किसकी कुछ कंप्लेंट है, कोई लड़का किसी लड़की के नाम से इंटर हो रहा, ऐसे भी कंप्लेंट आई, मैं ये पूरा वीडियो साइबर क्राइम साइबर ब्रांच को दे दूंगा, वो बराबर ढूंढ के निकालेंगे। उसका नाम ही निकालने लगा मैं कॉलेज में से। तो ऐसे कुछ हरकत करो मत, सीधा सीधा पढ़ने के लिए आए तो पढ़ाई करो। सर बोलो। न्यूज पे दिखा रहा था ना कि अगस्त में कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं। अभी अगस्त में हो सकते कॉलेज स्टार्ट। अगर कॉलेज स्टार्ट हो गया ना 16 अगस्त से, तो कॉलेज में आपका टेस्ट हो जाएगा, बैठे बैठे एक बेंच पे एक बैठा के। अगर कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर घर पे बैठ के ऑनलाइन एग्जाम होगा। ओके सर। ना वो पूरा कोरोना के ऊपर डिपेंड है। पेशेंट कम हो गए, सीएम साहब ने बोल दिए तो शुरू कर देंगे, नहीं तो घर से पढ़ाई तो चालू है। पढ़ाई ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है जैसा भी है, लेकिन ध्यान से सुनो। 4-4 लेक्चर हो रहे डेली, 4-5 लेक्चर हो रहे, सब बराबर अटेंड करो। नेट पैक खत्म हो रहा होगा तो 1.5 GB का मारो या तो 2 GB का मारो। आपके स्कूल में आने जाने के वैन के पैसे बच रहे, बहुत सारे चार्जेस बच रहे, टिफिन कैंटीन के पैसे बच रहे, वो पैसे से नेट पैक मारने बोलो आपके डैडी को। ठीक है। सर Yes, परसों sir. आपने जो पीडीएफ एमसीक्यू की बताए थे वो सेंड कर दो ना। कौन सी? वो Yes, sir. के लिए था, वो सीईटी के लिए था। हाँ वही। हाँ सीईटी के लिए हो बेटा। फिर भी बोलूंगा मैं बाद में उसके बारे में। वो डिटेल बहुत शॉर्ट में दिखाया मैंने आपको। वैसे कम से कम 200 क्वेश्चन रहते एक लेसन पे। ठीक है, रुको मैं वीडियो बंद करता हूँ, बीच में आ रहा है। लोग आ गए। समरीन शेख ज्वाइन हो रहे हैं और वापस जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उनका? चलो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब 3 टाइप के लिक्विड है जो आपको अभी डिटेल में समझ में आ गया। पहला तो है देखो वाटर। जब वाटर बीकर में डालेंगे, बीकर गीला हो जाएगा, मीन्स द लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। उसके बाद दूसरा है केरोसिन। ओके, केरोसिन है तो केरोसिन क्या करता, थोड़ा सा गीला करता। केरोसिन Partially wet the solid. वेट द सॉलिड, यस वेरी गुड। मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सॉलिड। जब आप टेस्ट ट्यूब में पानी लेंगे तो देखो ये वाटर बिल्कुल ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन इसका सरफेस है। जब केरोसिन लेंगे तो कॉनकेव है, ऐसा नीचे कॉनकेव, और जब मर्क्यूरी लेंगे तो कॉन्वेक्स है। तो क्या करने का, देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टाइप का केरोसिन एंड ग्लास का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये टेंजेंट और ये ग्लास का सरफेस, उसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। कौन से साइड मेजर किए? लिक्विड के साइड। इधर भी एक एंगल बन रहा है देखो इधर, लेकिन ये ऊपर वाला एंगल नहीं मेजर करने का, इट इज मेजर्ड ऑन द साइड ऑफ लिक्विड। वैसा ही सेम प्रोसीजर, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां से एक टेंजेंट बनाया मैंने, उसको टच होने वाला, वो टेंजेंट और ग्लास सरफेस के बीच का ये जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो, जहां मेरा कर्सर है, मर्क्यूरी की केस में वो एंगल है ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑप्ट्यूस। उसके बाद केरोसिन में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज लेस देन 90 as you can see in the diagram, so it is called acute angle। और वाटर में जो है, ये देखो मैंने टेंजेंट बनाया हुआ है, एरो से दिख रहा है टेंजेंट, और सेम है ग्लास वॉल, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड हो रहे, इसलिए दोनों के बीच का एंगल है 0। Okay, remember this angle of contact for water is 0, for kerosene it is acute, for mercury it is obtuse। Now we will see actual definition of angle of contact। फैंसी सुना अभी जो मैंने बताया वही है।
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा between a liquid and a solid surface is defined as the angle between the tangent drawn to the free surface of liquid and surface of the solid at the point of contact measured within the liquid. थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है लेकिन इजी है. एंगल है वो, देखो एंगल बिटवीन दो चीजों के बीच का एंगल है. कौन सी दो चीजें? फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये एक, और दूसरा सरफेस ऑफ द सॉलिड. ये दो चीज के बीच का एंगल है. कहाँ मेजर कर रहे हैं? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर्ड विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर मेजर करें. तो ये ऐसा रहता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. एग्जाम में आता है डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, आपको डिफाइन करते आना चाहिए. ये पूरा एक सेंटेंस लेक्चर होने के बाद 2-3 बार पढ़ो तो आपको याद हो जाएगा. डायग्राम देख लो तो वो समझ में आएगा. ओके, ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. अब देखो, अभी मैंने आपको बताया यहाँ केरोसिन में कॉनकेव रहता, मिनिस्कस बोलते हैं इसको, मिनिस्कस कॉनकेव रहता. मर्क्यूरी में मिनिस्कस कॉन्वेक्स है और वाटर में बिल्कुल प्लेन है. तो इसके बारे में क्वेश्चन आता 3 मार्क्स का. सुनो ध्यान से. व्हाई द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज नॉट हॉरिजॉन्टल. कैसा क्वेश्चन आता? एक्सप्लेन व्हाई the free surface of liquid in contact with solid is not horizontal. देखो ये horizontal नहीं है ना, ये भी horizontal नहीं. क्यों नहीं है? ऐसा 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता. तो वो क्वेश्चन का आंसर आज डिटेल में स्टडी करने का है. उसके लिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक डायग्राम, और थोड़ा सा बड़ा करता है. दिख रहा है ना? क्लियर? यस सर. हाँ, लिखा हुआ है देखो, शेप ऑफ मेनिस्कस. मेनिस्कस मतलब वो जो बनता है, जो बीकर में पानी लेते हो, शेप ऑफ मेनिस्कस. या एक रफ डायग्राम बना था मैंने, देखो ध्यान से. सबसे पहला केस देखेंगे कॉनकेव मेनिस्कस. कैसा ये कॉनकेव मेनिस्कस? इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता? एक्यूट, मींस एक्यूट लेस देन 90. तो उसमें ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, ये एक बीकर है. बीकर में वाटर या तो केरोसिन लिया हुआ है, और ये इतना पार्ट का माइक्रोस्कोपिक व्यू है. इतना पार्ट बड़ा करके देख रहे. देखो ये दिख रहा है सॉलिड, ये लिखा हुआ है सॉलिड, मतलब ये कांच की दीवार, ग्लास वॉल. देन टुवर्ड द राइट इट इज लिक्विड. इन दिस पार्ट लिक्विड एंड दिस पार्ट इज एयर. Now suppose at this point there is a molecule A, water और kerosene molecule A रखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है, and this is the sphere of influence of A. Okay, don't confuse in this. This is not the molecule A. This is sphere of influence of molecule A, and molecule is here at the center, which is in contact with that glass wall. Okay. Now, as you know, there are 2 types of forces, cohesive force and adhesive force. Cohesive force means force of attraction between same molecule. यहाँ क्या रहेगा? लिक्विड में जो force रहेगा that is cohesive. And second is adhesive force. A means force of attraction between liquid and glass molecule. Okay, listen carefully. See, this is molecule A. This will be attracted by these glass molecules. This water molecule will be attracted by glass molecules towards right. So AP is the vector showing, it is the vector showing adhesive force. ठीक है? Then this molecule will be again attracted by water molecules, liquid molecules. So it is shown by vector AC. समझ में आ रहा? नहीं समझा तो पूछो. वेक्टर AP क्या है? एडहेसिव फोर्स बाय ग्लास मॉलिक्यूल. वेक्टर AC कोहेसिव फोर्स बाय वाटर मॉलिक्यूल. अब ये बड़ा है, ये छोटा रहेगा क्योंकि इसका स्फीयर का आधा पार्ट इधर है,
और इसका 1/4 पार्ट इधर, ये फोर्स कम रहेगा। तो AP और AC का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो आएगा AR, विच इज इनसाइड द ग्लास वॉल। इसका रिजल्टेंट आया AR। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुनो, जो रिजल्टेंट फोर्स रहता जैसा ARA, लिक्विड सरफेस हमेशा उसको परपेंडिकुलर रहता। Liquid surface always remains perpendicular to the resultant force acting on it. अगर resultant force ऐसा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लिक्विड सरफेस परपेंडिकुलर ऐसा। अगर रिजल्टेंट फोर्स ऐसा है तो लिक्विड सरफेस रहेगा ऐसा। समझ में आ रहा? अगर रिजल्टेंट फोर्स ऐसा है तो लिक्विड सरफेस कैसा रहेगा? ऐसा, हमेशा उसको परपेंडिकुलर रहता। तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है? AR। तो लिक्विड सरफेस कैसा रहेगा? उसको परपेंडिकुलर ऐसा। इसलिए ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ क्रीप हो गए, ऊपर की तरफ सरकेंगे, एंड दिस विल बिकम कॉनकेव। ये सरफेस ऐसा कॉनकेव हो जाएगा। क्यों कॉनकेव हो रहा? इन ऑर्डर टू बी परपेंडिकुलर टू दिस रिजल्टेंट फोर्स AR, दिस सरफेस बिकम्स कॉनकेव। आपको क्वेश्चन पूछे क्यों कॉनकेव हो गया, तो मैंने जो बताया, जो समझाया, वो यहाँ भी लिखा हुआ है, वही आंसर लिखने का है। देखो एक बार देखो यहाँ पर, कंसीडर ए मॉलिक्यूल A on the surface of the liquid near the wall of the container. Okay, so the molecule experience both cohesive as well as adhesive force since the wall is vertical. Okay, the net adhesive force is large. Net force AR, देखो नेट फोर्स AR, दोनों का रिजल्टेंट AR is directed inside the solid. The resultant force is normal to the tangent so that the tangent to the liquid is perpendicular. इसके वजह से क्या हो रहा है? ये ऊपर की तरफ सरक जा रहा है। This makes the meniscus concave and obviously such liquid weights the solid surface. ये हो गया कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स क्यों होगा? उसका डायग्राम देखो आपके स्क्रीन पर आ गया। कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ओके। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है? बोलो मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, बोलो मुंह से, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90। ओके, फिर से सेम डायग्राम, एक बड़ा बीकर लिया हुआ है, बीकर में क्या लिए? मर्क्यूरी। ऐसा कॉन्वेक्स रहेगा वो, वैनिशिंग पेन यूज कर रहा मैं। उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, ये ग्लास वॉल है इसलिए लिखा हुआ है सॉलिड, ये इधर मर्क्यूरी है इसलिए लिखा हुआ है लिक्विड। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल A, ओके, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ मर्क्यूरी। See, half part of sphere of influence is inside the solid. 1/4 part of sphere of influence is inside liquid, and 1/4 is inside air. तीनों medium है, air, liquid और solid. Now what will happen? See, again, this molecule A will experience two type of forces. First is adhesive force, means force of attraction by glass molecules that will act towards left side, denoted by AP. AP क्या है? adhesive force. दूसरा है AR, this is the cohesive force exerted by mercury molecules on this mercury molecule A. अब as you know, the density of mercury is very large. सबसे ज्यादा डेंसिटी रहती है मर्क्यूरी की लिक्विड में। सो दिस, सॉरी, AC क्या है? कोहेजिव फोर्स। AP इज एडेजिव फोर्स एंड AC इज कोहेजिव फोर्स। कोई बीच में क्या बोल रहे हैं? माइक चाले, माइक बंद करो नहीं तो तुम्हारे मुंह बंद कर दूंगा मैं यहाँ से।
थोड़ी देर आधा घंटा बैठने का भी चैन से नहीं बैठते, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते। ठीक है, AP is adhesive force, AC is cohesive force. The resultant of these two is AR, which is inside the liquid. ये दोनों का रिजल्टेंट पहले इधर आया था, अब इधर क्यों आया? क्योंकि पहले ये फोर्स बड़ा था, ये फोर्स छोटा था, इसलिए रिजल्टेंट इधर गया था। लेकिन अब क्या हुआ, ये फोर्स छोटा है और ये फोर्स ज्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका रिजल्टेंट आया AR विच इज इनसाइड द लिक्विड। अब रिजल्टेंट ऐसा है तो लिक्विड सरफेस कैसा होगा? देखो रिजल्टेंट ऐसा है तो लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा। इसको परपेंडिकुलर होने के लिए लिक्विड सरफेस ऐसा हो जाएगा और वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कॉनकेव हो गया था, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा बिकॉज it remains perpendicular to the resultant force. Getting my point or not? Yes, बोलो। नूर मोहम्मद का माइक चालू है, बोलो। समझ रहा रिदा? यस सर। हाँ, ये सब लिखने का एग्जाम में। अभी समझ रहा था, अच्छा लग रहा। अभी इसको याद करने का रात में। यस सर। हाँ ठीक है साइमा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यही इस पार्ट का। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 इसमें रहता वाटर में। एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर में 0 रहता, उसकी डायग्राम ये आपके सामने बनी हुई। एंगल ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू 0। अगेन द सेम डायग्राम। दिस इज द पार्ट ऑफ बीकर, glass wall. Then this is water taken inside the beaker. This is microscopic view of that. Some part is air. Okay, again this is the sphere of influence of molecule A. Molecule A क्या करेगा? Water molecule. Water molecule is in contact with glass as well as in contact with air molecule as well as in contact with same water molecule. अब ये केस में वाटर की डेंसिटी कम है। AP देखो ये वेक्टर बना हुआ है, AP ये फोर्स सबसे ज्यादा रहेगा। AP विल बी मैक्सिमम एंड AC जो ये डायरेक्शन में उसको खींचेंगे वो बहुत कम रहेंगे, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। क्योंकि देखो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये फोर्स निग्लिजिबल रहेगा, ये फोर्स मैक्सिमम रहेगा और दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, दैट इज अगेन AR। सी रिजल्टेंट इज कोइंसाइडिंग विथ AP इज सेम एज AR। अब ये जो रिजल्टेंट मिला, ये रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में है? देखो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में ऐसा, तो वो सरफेस कैसा होगा? बोलो। सरफेस इसको परपेंडिकुलर होने के लिए परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल वाटर का ऑलमोस्ट ऐसा रहेगा। मतलब जब आप बीकर में पानी लेंगे तो कैसा रहेगा? रुको मैं बताता। देखो वो स्ट्रेट क्यों दिख रहा है? वो पानी का ऐसा है भाई, ऐसा आके ऐसा है, ऐसा आके ऐसा, इसलिए वो ऑलमोस्ट अपने को स्ट्रेट दिख रहा है। दिस इज फॉर 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये देखो वाटर सरफेस और एक ग्लास वॉल दोनों एक दूसरे को मैच हो गए, इसलिए दोनों के बीच में का एंगल कितना रहेगा? 0। ठीक है, 0 चीज आपको एग्जाम में लिखने का है। क्या लिखने का एग्जाम में? या नोट्स दिया मैंने, वो नोट्स में लिखा हुआ है, देखो। फॉर ए लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0। अब ये केस काय के लिए? प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर या बिस्लरी वाटर लेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 आएगा। थोड़ा सा कंटेमिनेटेड वाटर लेंगे, खराब पानी लेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 नहीं आएगा, थोड़ा सा दिखाएगा वो, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी मिक्स रहेंगी। Okay, in this case, the liquid molecules near the contact region are so less in number that the cohesive force is negligible. Cohesive force negligible है, hence the tangent AT is along the wall
विद इन द लिक्विड एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। ये केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिला 0। अब ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो, इसमें एक सिंपल फॉर्मूला लिखने का अपने, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 एंड कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। कॉन्वेक्सिटी मतलब कॉन्केव सरफेस रहता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90। फिर कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी हो गया, कॉन्वेक्सिटी ऐसा रहेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो फिर से डायग्राम की तरफ ध्यान दो, एक्यूट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये ग्लास वॉल है बीकर का, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इसमें एक मॉलिक्यूल दिखा हुआ, यहाँ टच हुआ हुआ लिक्विड मॉलिक्यूल, ये लिक्विड मॉलिक्यूल का ये पूरा स्फीयर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसकी डेफिनेशन आपको याद है, ऐसे डेफिनेशन एग्जाम में आएंगे 3 मार्क्स के लिए। डिफाइन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, डिफाइन कोहेसिव फोर्स, डिफाइन एडेजिव फोर्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये लिक्विड कौन सा है देखो, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल लिक्विड। हाइपोथेटिकल मीन्स यस इमेजिनरी लिक्विड है, ऐसा लिक्विड है जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा है 90 डिग्री। ऐसा कोई लिक्विड एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए इमेजिन करो एक ऐसा लिक्विड है हैविंग एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। मतलब लिक्विड सरफेस देखो ऐसा है, ये लिक्विड सरफेस है, ये ग्लास का वॉल है, दोनों के बीच में ये एंगल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बन रहा है। ऐसा इमेजिन करो फॉर्मूले फाइंड करने के लिए, ठीक है। 90 डिग्री विथ ए गिवन सॉलिड कंटेनर एज शोन इन द फिगर। In this case, the net cohesive force AC is exactly at 45 degree with either of the surface, and the resultant force AR is exactly vertical for this to occur. AC means AC कौन सा फोर्स है, कोहेजिव फोर्स। तो ये कोहेजिव फोर्स वाला वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इससे, 45, और इससे भी बना रहा है 45, बराबर 90 को उसने क्या किया, बाइसेक्ट किया। दिस इज 45 एंड दिस इज आल्सो 45 डिग्री AC। ओके, AR इज एग्जैक्टली वर्टिकल फॉर दिस टू ऑकर। AR बराबर इससे मैच हो रहा है। तो अब देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर लिखेंगे तो AP इज AC अपॉन √2। कहां से आया ये, AP is sin theta into AC। देखो यहाँ लिखता मैं, AP जो अपने को फाइंड करना है, AP is sin of theta into AC। अब sin theta, theta means angle of contact, ये केस में उसको यहाँ लिए 45 डिग्री, AC क्रिएट कर रहा है 45 डिग्री, तो sin 45, इसको याद है sin 45 का वैल्यू बोलो, 1/√2 is 1/√2, 1/√2। तो वो हिसाब से AP मिलेगा AC अपॉन √2। तो अपने को दो कंडीशन मिले, कंडीशन फॉर एक्यूट एंगल, एंगल एक्यूट कब रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 कब रहेगा, AP is greater than AC upon √2, और एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज कब रहेगा, AP is less than AC upon √2। तो ये दो फॉर्मूले याद करो, आज जो जो पॉइंट पढ़ा है मैंने सब अच्छे से रात में पढ़ो और नोटबुक में लिख के निकालो, और कुछ क्यूरी होंगी तो पूछो, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट बुक जो है अपनी, टेक्स्ट बुक में भी कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन मैंने एक आपको ऐप दिया था, वो ऐप में भी दिए हुए, वो टेक्स्ट बुक भी पढ़ाई करो। कल जो CET का लेक्चर लिया परसों मैंने, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेक्स्ट बुक में से आते, CET के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से आते, ठीक है।
तो ये लेसन में, और देखो 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ वो ऑलरेडी मैंने रिड्यूस किया हुआ है, वो नहीं पढ़ा रहे। फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो वो सेंड करता हूँ। देखो ये सब पॉइंट टेक्स्ट बुक का, अभी जो डायग्राम बनाया था मैंने, ये डायग्राम भी अच्छे से ड्रॉ करके याद करो, तीनों डायग्राम। देखो लिक्विड एंगल, एक्यूट एंगल, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब नेक्स्ट पीरियड में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स, लिक्विड जब सॉलिड के ऊपर रखते तो उसका शेप ऐसा रहता, वो शेप भी उसकी डेंसिटी पर डिपेंड रहता, कि वैसा शेप रहता, वो अपने को फाइंड करना है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। परसों एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन कितना होता? The surface tension at critical temperature is, बोलो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा क्या बढ़ेगा? जोर से बोलो। हाँ, डिक्रीज होगा। when you Yes. increase the temperature, surface tension decreases, right? You go on increasing the surface tension, or if you increase the temperature further up to 100 degree, water will boil, and at that temperature surface tension becomes zero. That is called critical temperature. ये सब सीईटी के क्वेश्चंस भी आपको बाद में भेजूंगा। अभी फिलहाल ये लेसन की पढ़ाई करो। 2 मिनट बचे, कुछ पूछने का हुआ तो पूछ लो, नहीं तो अल्लाह हाफिज। बोलो कुछ क्यूरी। ये ओपी नाम से कोई तो भी एंटर हो रहा था, उसको नहीं लिया मैंने। कौन है ओपी? अपने अपने नाम से ले आने का। देखो इसको लेते हैं अंदर एक में। कौन है वो? और सिमरा, खान हुमेरा है क्या? यस सर। फिर ये दूसरा खान हुमेरा आ रहा है। रिमूव, हमेशा के लिए रिमूव कर दो। ठीक है चलो। ओपी नाम का कौन था उसको मैं अंदर ले लिया, सुन ले। जो भी हो अपना नाम टाइप करने का और वो हिसाब से अंदर आने का, ज्यादा होशियारी करने की नहीं है। ओपी एन दूसरे कुछ भी नाम से। कौन है ये? अनम्यूट करो। आवाज आ रही है? ओप्पो, यस सर। ये ओपी यस वाला। सर। हाँ, कौन है तुम? अपने नाम से एंटर हो नेक्स्ट टाइम। ठीक है चलो, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट ओके सर। लेक्चर पे रहेगा, इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। हम्म।